गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण दस। गावत वेद पुराण अष्टदश। प्रभु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। प्रभु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतस के सर्वस। सार अंश संपन्न सबही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। सुभग सिंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव भूरिय में की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरार्धिक्यं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु वृक्षणायां पदे पदे भूमौ निधाय। अक्षत हाथ में ले लें वहीं से। ओम सेवंदकावकुल चंबक पाटलाब्जैवन्नागजातिकर वीररसाल पुष्पै विल्व प्रभाल तुलसी तल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हरि ओम। प्रणाम करें भगवान को। सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज। समस्त भक्तजन अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और वैसे भी विलंब हो चला है सज्जनों, इसलिए विलंब ना करते हुए आइए हम सब चलते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में और सुंदर कथा का रसास्वादन करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। परम पूज्य व्यास जी महाराज। राधे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम
कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करोगा। श्री सीताराम जी महाराज की श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। माताम्बरेशं वातात्मजं परजोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी की चरण जिनकी हो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहां सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पान। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम कृष्ण लाल की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज को साष्टांग पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। इस कथा के मुख्य यजमान सभ्य श्रोता समाज सभी को हृदय से साधुवाद। दूर दराज से आए हुए हमारे आचार्यगण जो कि बड़ा ही सुंदर आपके इस पावन पवित्र धाम पर, आपके इस पवित्र नगर में, जिन्हें अन्नू पार के नाम से जानते, बड़ा ही प्यारा नाम है प्यारे। ऐसे पवित्र धरा पर परम पूज्य आदरणीय यज्ञाचार्य
श्री श्रवण पांडे जी महाराज के तत्वाधान में आज श्री रुद्र महायज्ञ का प्रथम दिवस श्री धाम अयोध्या से चलकर आए हुए हमारे परम पूज्य आचार्य श्री अभिषेक त्रिपाठी जी महाराज, हमारे आचार्य प्रवेश जी महाराज, दूर दराज नैमिष से कोई अयोध्या से सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए हमारे सामवेदी आचार्य आदरणीय सिंटू तिवारी जी भैया और हमारे परम ही जिनके बगैर हम हमेशा अधूरे रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री दिलीप शर्मा जी, जिन्हें देश विदेश में सभी लोग जानते हैं, और हमारे बड़े ही प्यारे जो बेंजू पर संगत कर रहे हैं शिवम त्रिपाठी जी महाराज, ऐसे हमारे परम और हमारे परम प्रिय जिन्हें मित्र भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, और हर पल जिनका साथ सानिध्य मिलता है, ऐसे हमारे शुभम शास्त्री जी, जिन्हें आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा में, इस प्रांगण में आए हुए ममतामयी माताएं, स्नेह रूपी बहनें, पिता तुल्य बड़े भाई बुजुर्ग, मैया के दुलारे, सबके प्यारे, जो पांडाल के हैं सबसे किनारे, हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, सभी को बाबा के एक चौपाई के साथ सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज प्रातःकाल सभी लोग कलश यात्रा से आए। हाँ, बड़ी धूप थी, गर्मी कितनी तेज पड़ रही है आप सभी लोग तो देख ही रहे हैं। सब लोग थक गए थे हो मेरे प्यारे, जिसके कारण इतना विलंब हुआ। और मैं आशा करता हूं जिस कारण से आज विलंब हुआ, राघवेंद्र भगवान की कृपा हो, कल से वह सही समय पर कथा प्रारंभ होगा। आइए ज्यादा समय इधर न लेते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। परंतु मेरे प्यारे, भगवान की कथा श्रवण करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हाँ, भजन करना चाहिए, संकीर्तन चाहिए। क्यों संकीर्तन क्यों करना चाहिए महाराज? आप आते ही सर्वप्रथम कहते हैं संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन, हम घर से आते हैं, यहाँ तक आते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की बातें घुसती रहती हैं, गुंजायमान रहती हैं, अनेक संशय रहते हैं। अभी जब मंगलाचरण हो रहा था तो हमने देखा सभी लोग हाथ बांध के बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल निसिदस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाव से कुभाव से अनख चिल्लाकर
किसी भी प्रकार भगवान का नाम जपा जाए तो वह मंगलकारी होता है। लेकिन मेरे प्यारे, अरे राम कथा सुंदर करे तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी मतलब राम कथा, सत्संग, भजन कहीं भी रही, क्या ताली बजाना है। ताली क्यों बजाना है महाराज? संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहां राम कथा हो, राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय हमारे मन में भगवान को कौन पा सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, और निर्मल कब होगा? संशय विहग उड़ावनिहारी। और राम कथा में जो ताली बजाएगा, भजन गाएगा सत्संग में मन से, हाँ तन से तो सब लोग हैं, मन से कितने लोग बैठे? हाँ? मन से एकदम। जैसे इस कथा को दूर दराज देश विदेश सोशल मीडिया के माध्यम से, पी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय रंजीत भैया कितने भाव से, कितने लगन से अपना कार्य में जुटे हैं, और कथा भी श्रवण करते हैं, और जहां जाते हैं वहां भी श्रवण करते हैं। जरा सा मिस्टेक नहीं होता इनसे। क्यों? क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है मेरे प्यारे। जब हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे, मुझे भगवान का सत्संग करना, भजन करना, भगवत भजन करना, तो प्यारे हम उसमें रम जाएंगे। अनेक अनेक संत हुए, तो आइए 2 बार राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग अपने मनवाड़ी को पवित्र करते हुए करतल ध्वनि के साथ भगवान के नामों का स्मरण करते रहें, और गाते रहें, गुनगुनाते रहें, और कहते रहें, ठाकुर हमारे श्री अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं साधु सेवा धर्म हमारा।
काम क्या दुनियादारी से, ठाकुर मेरो अवध जय हो। बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। श्री स्वामिनी हमरे, स्वामिनी हमरे श्री जनक दुलारी, हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर हम अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। राम कथा में मन को लगाना, राम कथा में मन को लगाना, राम कथा में मन को लगाना, राम कथा में मन को रमाना। काम क्या रिश्ते दारी से, ठाकुर हमरे, ठाकुर हमरे, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे श्री हनुमत प्यारे, हम हैं हनुमत प्यारे के। ठाकुर मेरो अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज मुझे लग रहा है सब लोग बहुत थक गए हैं। हाँ, कलश यात्रा में आने के बाद, काफी धूप में आने के बाद सभी लोग थक चुके हैं। चलिए, बहुत विलंब से कथा प्रारंभ हुआ और हरे इच्छा तक, जहां तक राघव जी चाहते हैं तहां तक कथा चलती है। तो हम जिन कथा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिस कथा में यह सत्संग भजन मन को निर्मल बनाना, हाँ? जिस कथा से है, ऐसी कौन सी कथा है प्यारे? श्री राम कथा। श्री राम कथा क्या? शंभु कीन्ह। अच्छा, हम कौन सी कथा सुनने बैठे हैं? रामायण? हाँ प्यारे, यह जिस ग्रंथ से हम गा रहे हैं, अरे रामचरित मानस ही नामा,
हाँ? क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। रामायण राम जी का जन्म मतलब होता है घर। और हम किनके चरित्रों का वर्णन करने बैठे हैं? राम जी के चरित्रों का। राम जी को चरित्रों का क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बैठकर उनकी कथा को श्रवण कर, उनके चरित्रों को संवर कर अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा अपनाए। मेरे प्यारे, हम अनेक बार भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। राम कथा क्या है? जीने की कथा है मेरे प्यारे। जीवन में किस प्रकार जिया जाए। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। राम कथा जीने की कथा है। राम जी के चरित्रों का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारे चरित्रों में आ जाए प्यारे, तो वह जीवन सुखी हो जाएगा मेरे प्यारे। तो आज जो कथा हम आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, गायन करेंगे, ऐसे भगवान की अमृतमय दिव्यमय कथा याज्ञवल्क्य जी के यह पूछने पर, हे प्रभु मुझे कथा श्रवण कराए, राम जी कौन, मुझे राम कथा सुननी है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के यह पूछने पर सुनाया क्या कि राम जी हैं कौन। राम जी कौन है? यह पूछने पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में यह कथा श्रवण कराई। और इधर परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देखिए राम कथा क्या, राम कथा किसने लिखा, राम कथा कहां से आई? हाँ? हम सभी लोग तो यही जानते हैं अधिकतम कि राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही प्रारंभ करी है। लेकिन प्यारे, तुलसीदास जी को कहां से मिली? तुलसीदास जी अगर ये पाए हैं तो कहां से पाए हैं? शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी ओम ही सुनावा। अरे पूज्यपाद गोस्वामी जी को चौथी पीढ़ी के बाद कहीं जाकर 8वीं 10वीं पीढ़ी में उन्हें यह राम कथा भगवत प्रसादी प्राप्त भया। यह महाप्रसाद राम कथा महाप्रसादी रूप बताई गई। महाप्रसादी मतलब आज जगह जगह लोग कथा कराते हैं, लेकिन निमंत्रण सबको देते हैं और यह भी कहते हैं भैया कथा श्रवण करने आना। क्यों? क्योंकि यह प्रसादी है। और प्रसाद का नियम है मेरे प्यारे, कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में कभी स्वाद नहीं देखना चाहिए, प्रसाद में कभी मात्रा नहीं देखनी चाहिए। अरे यहाँ तक कि मानस में वर्णन आता है, प्रसाद जो हाथ में लिया है अगर उसका हाथ स्पर्श हो जाए तो मुझे प्रसाद पाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सीताराम। हाँ? आवाज आई नहीं रही किधर से भी, एक बार बोलना पड़ेगा जोर से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। चलिए आज प्रथम दिवस है, धीरे धीरे और
यह कथा शिव जी ने मां पार्वती को सुनाया और उन्हीं से बाबा कागभूषुंडी जी ने पाया। कागभूषुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पाया और फिर गुरु परंपरा चली। प्रातः स्मरणीय गुरु श्रेष्ठ नरहरि आनंद जी महाराज से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्राप्त करी। यह भगवत प्रसादी और आज हम जिन ग्रंथ की महिमा को का गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड, कौन कौन से महाराज, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, यह 7 कांड। और प्रथम कांड कौन सा है? बाल कांड। और बाल कांड में कितने श्लोक हैं मेरे प्यारे? जब हम घर घर रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है, सभी लोग पढ़ते होंगे। अधिकतम कुछ लोग तो अपने घर में लाल कपड़े में बांध कर बढ़िया से पूजा के स्थान पर रख के अगरबत्ती भी दिखाते होंगे, ऐसा भी होता है। और जब पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः, श्री रामचरितमानस, फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या लिखा रहता है? नीचे लिखा रहता है श्लोक। श्लोक उसका अर्थ क्या महाराज? इस कथा को इस श्लोक में इस समय गाकर समझकर अपने जीवन में धारण किया जाए मेरे प्यारे, तो यह हमारा जीवन सुखी बन जाएगा, सुधर जाएगा। और राम कथा की तो बड़ी महिमा। और प्रथम जब इस श्लोक का गायन करने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो सर्वप्रथम किनकी वंदना करते हैं? निवर्णा नाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले ही इस श्लोक में मन वाणी को पवित्र करने के लिए किनका? सबसे प्रथम सरस्वती जी का, और दूसरे नंबर पे किनका? गणपति महाराज का इन्होंने वंदन किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, इन्होंने सर्वप्रथम सरस्वती मैया का वंदन क्यों किया? सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य करते हैं हम तो सर्वप्रथम गणेश जी से पूजन प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो सरस्वती मैया का इन्होंने वंदन क्यों किया? गोस्वामी जी कहते हैं, अरे गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसे समझने के लिए जो बुद्धि प्रदान भई है वह मैया सरस्वती से आती है, इसलिए सर्वप्रथम बोलिए सरस्वती मैया की। और आइए आज प्रथम दिवस सर्वप्रथम गणपति भगवान को हम लोग भी बुलाते हैं, वंदन करते हैं। प्रभु हमारे इस यज्ञ को निर्विघ्न सुसंपन्न करें और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे हम सब के ऊपर बरसाते रहें। गणपति महाराज का बड़े भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग वंदना करेंगे। अरे सबसे पहले बंदन तुहार हो, अरे सबसे पहले बंदन तुहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले गौरा के ललनवा, सबसे
सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा 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 गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। जय हो। पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले शंकर से पहले तुहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तुहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। जय हो। सभी लोग मीठी मीठी करतब घर के साथ। राम जी से पहले लखन जी से पहले राम जी से पहले लखन जी से पहले लखन जी से पहले शत्रुघ्न जी से पहले लखन जी से पहले शत्रुघ्न जी से पहले और भरत से पहले तुहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तुहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तोहार हो गौरा के ललनवा। दुर्गा से पहले काली से पहले दुर्गा से पहले काली से पहले दुर्गा से पहले काली से पहले दुर्गा से पहले काली से पहले। किसी की ताली नहीं बज रही है। हाँ? मीठी मीठी तालियां बजाते मीठी रहते मीठी ताली बजाते हुए देखिए भगवान का
इनसे चोरी नहीं करना चाहिए। ताली बजाने से अभी हमने क्या कहा, क्या होता है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाओ निहारी। आपके अंदर बदमाशर, चुगली इत्यादि जितनी बुराइयां हैं, जितने भी संशय हैं, इस ताली को बजाने से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार 10 चिड़िया दाना चुग रही हो, जिस प्रकार 10 चिड़िया दाना चुग रही हो और एक ताली को बजाने से सारी चिड़िया उड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भजन में, सत्संग में ताली बजाने से हमारे अंदर चिड़िया रूपी जितने भी संशय हैं सब दूर हो जाते हैं। दुर्गा से पहले, काली से पहले, 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 लक्ष्मी से पहले तुहार हो, गौरा के ललनवा। लक्ष्मी से पहले तुहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजन तुहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजन तुहार हो, गौरा के ललनवा। गौरा गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा। पहले पूजन तुहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले बंदन तुहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजन तुहार हो, गौरा के ललनवा। बोलिए गणपति महाराज की जय हो। हमको लग रही गर्मी ज्यादा हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज श्री राम कथा की महिमा क्या है मेरे प्यारे। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा इस पर करेंगे, श्री राम कथा क्या है, सुनने से क्या होता है, राम नाम गाने से क्या होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी बड़े धर्मात्मा, बड़े भाव भजन में लीन रहते थे। उनका एक इकलौता पुत्र था, इकलौता लड़का, और वह भी बहुत नास्तिक प्रवृत्ति का था। कभी सत्संग नहीं करता, कभी भी भगवान का नाम जप नहीं करता। पंडित जी कहते बेटा कभी तो जप ले, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। बोला तुमको गाना है तुम गाओ, मुझे गाना होना नहीं, मैं जो करता हूं ठीक है। अब नास्तिक प्रवृत्ति के ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। अगर पिता उन्हें सही चीज समझाते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं, तुमको करना है तुम करो, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, अब एक दिन वो पंडित जी के गुरु जी आए घर पे, बोले और पंडित जी सब बढ़िया चल रहा। पंडित जी गए चरणों में दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद गुरु जी एक बात कहनी थी आपसे। क्या बताओ? गुरु जी संकोच तो लग रहा है, लेकिन गुरु से कोई चीज छिपानी भी नहीं चाहिए। क्या? मेरा एक ही इकलौता बेटा है, आप तो जानते हैं, वो लड़का है। अच्छा पुत्र होता तो अच्छा है, लड़का 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 का अर्थ समझिएगा, लड़का है, वहां पर पुत्र उन्होंने नहीं कहा। लड़का का मतलब लड़का, लड़ने वाला। गुरुजी ने इतना हिंट पाया बस तो समझ गए। बोले बस इतनी प्रॉब्लम है। हाँ गुरुजी बस यही परेशानी है, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है, अपने पुत्र को बुलाना। गुरुजी आए,
वो लड़का शाम को घूम टहल कर लड़का लड़कर आया, क्रोध में था ही। गुरुजी ने बुलाया, बेटा मेरे समीप आओ। जी बताएं बेटा, मैं कुछ तुमसे कहलाना चाहता हूँ, बस उस शब्द को तुम 2-4 बार बोल दो, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, तुम कहो या ना कहो, तुम करो या ना करो। और इधर मेरे प्यारे वो लड़का बोला, धर्म के कार्य का छोड़कर, बाकी पूजा पाठ छोड़कर कुछ भी बोलो हम करेंगे, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। गुरुजी बोले, बेटा तुमको पूजा पाठ भी नहीं करना, क्या करना, बस राम बोलना, राम बोलना। लड़का बोला, ये तो कतई नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले, बेटा बोलना तो पड़ेगा, कहां से कि हम तुम्हारे बाप के भी गुरु हैं, तो समझ सकते हो। अब इधर उस बच्चे ने कहा, नहीं कुछ भी कर लो, नहीं बोलूंगा। गुरु जी को आए, गुरु बोल राम, नहीं बोलूंगा, राम बोल, नहीं बोलूंगा, बोल राम, कुछ भी कर लो, राम नहीं बोलूंगा। गुरु जी बोले, बस इसके आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, बोल दिया। किसी को अगर प्रेम से कोई चीज बुलाओ, ना बोले ना, थोड़ा सा झगड़ा करने लगे, और झगड़े में वो बोल देगा, मतलब रूठली बात करने लगे। हमें नहीं कहते बस लाठी उठा के चलो हो जाओ, ये नहीं, प्रेम से। गुरु जी की वाणी। अच्छा, उस लड़के ने बोला, क्या हो गया? बोले, हमको राम बुलवाना था, तुमने बोल दिया। लड़के ने बोला, कब बोला? बोले, अभी तो बोला, कुछ भी कर लो, राम नहीं बोलूंगा, राम तो शब्द आ गया ना। अब वो लड़का बोला, ये बताओ इतने करने से क्या होता है? एक बार ये तो गलती से बोल दिया हूँ, इतना तो, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय राम कहे आवत नाही। उनको भी अंत में राम नहीं कह पाते, हम तो एक बार कहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? गुरु जी बोले, बेटा मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना सुनो, करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। बोले, बेटा जब तुम्हारी मृत्यु होएगी तो यमराज के दूत तुम्हें लेकर जाएंगे, वहां पर तुम्हारे पाप और पुण्य की गिनती होगी, और वहां पर जब यमराज तुम्हें जब सजा सुनाएंगे तो उनसे बोलना, जीवन में एक बार राम बोला हूं, उसका पहले फल दे देना, उसके बाद चाहे नरक में भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, वो लड़का वैसे चला गया। अब भाई लड़का तो है ही, कहीं लड़कर अपने पिता के पास आया, पिताजी मुझे बाइक चाहिए, बाइक लिया और खूब स्पीड में गया, एक्सीडेंट हुआ। जय जय सीताराम। यमराज के दूत आए, उसको लेकर गए, यमराज के सामने गिनती होने लगी। यमराज बोले, चित्रगुप्त जी महाराज लैपटॉप खोलो और इसका देखो कितना पुण्य है और कितना पाप है। महाराज ये तो लैपटॉप ही हैंग कर रहा है, इतना इसने पाप किया है। लेकिन महाराज छोटी सी हरी बिंदी दिख रही, इसने एक बार गलती से राम बोला है। अच्छा, उस लड़के को बुलाओ। अब यमराज लड़के के सामने बोलने लगे, बेटा तुमने तो जीवन भर पाप किया, कभी पुण्य पर उपकार नहीं किया, हाँ कभी कथा सत्संग में नहीं गया, कभी किसी संत का सम्मान नहीं किया, माता पिता तक का सम्मान नहीं किया, हाँ? तेरा तो नरक जाना पक्का है। चित्रगुप्त इसे नरक में जगह दिया जाए। तब तक गुरुदेव भगवान की बात याद आ गई। महाराज एक विनती है, क्या? जीवन में गुरुजी हमारे बताए हैं, हम एक बार राम बोले हैं, उस राम का जो भी फल मिलता है मुझे दे देना। यमराज बोले, बेटा इतने संत महात्मा दिनों रात राम राम करते हैं, यहाँ आते हैं, वो तो कभी ये शब्द नहीं बोले कि पहले उसका फल लो। अरे तुमने तो कभी नहीं, एक बार गलती से बोला उसका क्या फल होगा? जिंदगी भर पाप किया है। हा? लेकिन लड़के ने हट कर लिया, क्या
पहले एक बार राम बोलने का जो भी फल होता है मुझे दे दो, उसके बाद चाहे जहां भेजोगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अब यमराज तो पड़ गए चक्कर में, क्योंकि राम बोलने का फल क्या होता है यमराज को तो पता ही नहीं। यमराज चित्रगुप्त बुलाए, अपने दूतों को बुलाए, हे सुनो सुनो सुनो, क्या ये बताओ राम बोलने का फल क्या होता है। अब चित्रगुप्त है, बोले महाराज आप महाराज हैं, जब आप ही को नहीं पता है तो हमको कहां से पता होगा। अच्छा, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चला जाए, उनसे पूछा जाए। अब यमराज बोले एक काम करो, इसको भी साथ में लेके चलो, जहां होगा वहीं पे इसका यारा न्यारा कर देंगे। अब उसको डोली में बिठाया गया, यमराज आगे चित्रगुप्त पीछे, डोली में वह लड़के को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से को सारी वृतांत कह सुनाए। महाराज इसने एक बार गलती से राम बोला और राम बोलने का फल मांग रहा, राम बोलने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी बोले सब कुछ तो ठीक कह रहे हो भैया, सब सही है, लेकिन एक बात बताएं, हमको भी नहीं पता राम बोलने का फल क्या होता है। अच्छा, तो एक काम करो विष्णु भगवान के पास चला जाए। अब भगवान के पास गए और वहां जाते ही इधर ब्रह्मा जी और यमराज जी चालू हो गए, अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए जैसे ही ब्रह्मा जी गए, अब यहाँ यमराज जी पीछे हो गए, ब्रह्मा जी आगे थे तो पहले ही ब्रह्मा जी बोले महाराज यमराज जी आए क्या करने। ये ऐसी सारी वृतांत कह सुनाए उन्हें भी। नारायण बोले एक बात बताओ, जो दिन रात राम राम जपता उसी के पास चला जाए, मुझे भी पता नहीं है, समय अभाव है प्यारे थोड़ा सा। और इधर अब क्या, इधर नारायण आगे हो गए, विष्णु जी और ब्रह्मा जी पीछे, डोली में लड़का और यमराज और उनके चित्रगुप्त दूत सब पीछे पीछे। अब पहुंचे शंकर भगवान के पास, बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के पास गए, फिर भी वहां भी भगवान ने सब कह सुनाया। शंकर भगवान कहे एक बात बताएं, जीवन में फल की चिंता, फल की उसी की प्राप्ति होगी, क्या फल होगा। जैसे राम नाम की फल क्या है, जब कभी कोई फल की चिंतन करेगा, फल पाने की कोशिश करेगा। हमने तो जिंदगी भर राम राम गाया, लेकिन कभी फल की हमने चेष्टा नहीं करी। हाँ, इसलिए मुझे नहीं पता। एक काम करो, जिसका नाम है उसी से चलो पूछो। बोले चलो साकेतपुरी, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी इधर गए शंकर जी हाथ जोड़े हुए, राम जी देखे क्या बात है, आज तो सभी लोग पूरा भीड़ लगा के आए। जब किसी के यहाँ अचानक अभी पूरे गांव वाले पहुंच जाओ भीड़ बना के, वो तो एक बार डर ही जाएगा, काहे के लिए इतने लोग आए हैं भैया, कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। हाँ? अब इधर राम जी पूछे क्या कारण है आप सभी लोग यहाँ। बाबा भोलेनाथ भगवान के समक्ष बोले, प्रभु यमराज जी का ऐसा ऐसा प्रश्न है, बड़ा उदंड बालक था, कभी राम नाम नहीं लिया, एक बार राम बोला, उसका फल मांग रहा, और वही जानने की
हम लोग की बड़ी इच्छा है, कृपया कर हम हमें बताएं एक बार राम बोलने का फल क्या होता है। अब इधर राम जी मुस्कुराए, बोले बालक कहाँ है दिखाओ। बालक को देखे, बालक को बुलाए और अपने गोद में बिठाए, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब बोले आप लोग जाइए। बोले महाराज आपने तो बताया नहीं राम बोलने का फल क्या होता है। हाँ राम बोलने का फल क्या होता है आपने बताया नहीं। बोले अंधे हो, दिखाई नहीं देता। एक बार राम बोला है इसलिए आकर गोद में बैठा है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो मेरे प्यारे भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल निषदसहु। जिस प्रकार भाई से भाव से राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया 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 राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये हो गया भाव, कुभाव। राम 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 यह कुभाव है। हाँ? अनग हेलो राम 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 चिल्लाकर आलस हो सुबह सो गुट राम राम राम। किसी भी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं जैसे घी का लड्डू होता है ना, अब उसको चाहे बर्फी बना के खाओ, चाहे लड्डू बना के खाओ, चाहे पेड़ा बना के खाओ, चाहे वैसे खा लो, स्वाद वही आना है। ठीक उसी प्रकार राम जी का नाम चाहे जैसे लो। राम देखिए राम जी जब कृपा करते हैं तो वो देखते हैं पात्र है अपात्र है कुपात्र है क्या है, परंतु राम जी का नाम जब कृपा करता है तो वह यह नहीं देखता या पात्र है अपात्र है कुपात्र है। क्यों? क्योंकि राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी भी राम नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। राम नाम की वह महिमा है मेरे प्यारे। और इसीलिए कहते हैं अरे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम उनके अखियों के तारे हैं। हम उनकी अखियों के तारे हैं। सारे जग के वो रखवारे हैं। सारे जग के राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। जय हो। बताइए आप सभी लोग यहाँ पर कितने लोग ये मानते हैं हम राम जी के हैं? हाथ उठा के सभी लोग बताइए अपने आप को राम जी को कौन मानते हैं कि हम राम जी के हैं? और कितने लोग ये मानते हैं कि राम जी हमारे हैं? हाँ? बस जय। देखिए जब हम पहले सौंप देंगे भगवान को तो भगवान ऑटोमेटिक हमारे हो जाएंगे, हमको उनको अपना बनाना नहीं पड़ेगा। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भक्तन के रखवारे हैं। सब भक्तन के रखवारे
पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधे मन को उतारे हैं, जो अधे मन को तारे हैं। हम खड़े इन्हीं के सहारे हैं, हम राम जी के राम, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इधर राम नाम की महिमा, जैसे राम कथा में राम कहने से क्या फल प्राप्त होता है सभी को पता चल गया ना, उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब आप निर्मल मन से, शुद्ध मन से, अपने अंतःकरण से एक बार राम को पुकारोगे। मेरे प्यारे करुणा निधान है हमारे राघव जी, बड़े ही भोले भाले, बड़े ही दयालु हैं, तुरंत कृपा करते हैं, क्षण मात्र का भी देरी नहीं करते। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इधर सर्वप्रथम किनकी वंदना करते हैं? सरस्वती और गणेश की वंदना करते हैं। पुनः उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः समीश्वरम्। पार्वती मैया भगवान शंकर का वंदन करते हैं। पुनः इनके बाद गुरु भगवान का वंदन करते हैं, फिर हनुमान जी का और वाल्मीकि जी का वंदन करते हैं, मैया जानकी जी का वंदन करते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार का वंदन करते हैं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यसत्तादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। राघव जी का वंदना करते हैं। पुनः उसके बाद निगम आगम अनेकानेक पुराण ग्रंथ जितने भी रामायण हुए, सबका एक साथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदयन्तो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। निगम आगम पुराण अनेक पुराणों को सभी का एक तरफ से, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें सबकी वंदना हुई हो, जो अच्छे हैं उनकी भी, मेरे प्यारे जो बुरे हैं उनकी भी। बस 5 मिनट में आरती। क्या इसके समझ रहे हैं? आज काफी विलंब हो गया। आइए हम सभी लोग आरती की तरफ चलते हैं। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
श्री रामचरितमानस के प्रथम कांड बाल कांड में सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे और 7 श्लोक में कितने लोगों की वंदना किए? 9 लोगों की। अरे दुगुनो तिगुनो चौगुनो 5 खष्ट अरु 7 8 हुते पुनि 9 गुनो 9 के 9 रह जात। ऐसा अंक उठाओ जिसको गुणा करने के बाद फिर जोड़ दो और फिर वही अंक आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर हम देखा जाए यहाँ पर मैथ से संबंध लें तो गिनती कितने तक है? 1 से लेकर 9 तक है। 9 के बाद फिर वही दोहरा दिया गया। विशेष कथा कल के कथा में आप सभी लोग समय से कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम, आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम। जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। बाकी विशेष आचार्य जी के माध्यम से आप सभी को कथा का हरि रूप बताया जाएगा। समस्त भक्तजन अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आ जाइए, आप आगे आ जाइए आरती करने के लिए। हरि ओम निरग्गु हविः प्रजननं मे अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्पन्यं वयोरेतौ वशमाश्चुधत्त। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की, आरती श्री रामायण
बरदी पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण की कीरत गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भूषणी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण की ओ आरती श्री रामायण गावत पुराण सदत छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन के सर्वस ओ सारे अंश संवत सब ही की आरती श्री रामायण की कलिमल हरणी विषय रस फीकी दलन रोग भव भूरी अभी की आरती श्री रामायण की कीरत कले चलित सियती आरार्तिक्यं समर्पयामि यानि यानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे भूमो निधाय जले शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिः